अगर आपसे पूछूं कि 225 करोड़ में क्या हो सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? किसी राज्य के लिए 225 करोड़ की अहमियत क्या होगी? अगर ये भी सवाल पूछ लूं तो फिर आपका जवाब क्या होगा? या आपको ये कहूं कि 225 करोड़ लिखने में कितने शून्य होते हैं, यही एक बार बता दीजिए तो इसके लिए भी आपको सोचना होगा। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमुक्त। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले। इस यात्रा का खर्च 225 करोड़ रुपए है। ये यात्रा ग्रामीण विकास विभाग निकालने वाला है, जिसके मंत्री श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के खासे करीबी मंत्री भी हैं। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करेंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं कि 225 करोड़ में क्या क्या हो सकता है। बिहार में अगर आपसे पूछे कोई कि सबसे बदहाल स्थिति में क्या है, तो आप कहेंगे अस्पताल। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था बिहार में है वो किसी से छुपी नहीं। सरकार किसी की भी आ जाए, स्वास्थ्य महकमा उसी तरीके से जर्जर स्थिति में। हालांकि अब एम्स का निर्माण हो रहा है बिहार में, कई अस्पताल खुले भी हैं, लेकिन 225 करोड़ में क्या हो सकता है ये आपको मैं अस्पताल के आंकड़ों के जरिए बता देता हूं। बिहार में नवादा जिले में 200 बेड वाला अस्पताल बनाने का खर्च 110 करोड़ रुपया है। यह अस्पताल 19 एकड़ में बनाया गया, यानी कि इस तरीके के 2 अस्पताल इस यात्रा के खर्च से बन सकते हैं। भागलपुर के बरारी में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण 200 करोड़ की लागत से हुआ था, यानी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इस यात्रा के खर्च पर बनाया जा सकता है। छपरा सदर अस्पताल परिसर में 39 करोड़ 20 लाख 97 हजार रुपए की लागत से 4 मंजिला मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें 100 बेड होंगे। यानी कि अगर 100 बेड वाला मॉडल अस्पताल बिहार के अलग अलग जिलों में बनाने हो तो ऐसे लगभग 7 अस्पताल, मॉडल अस्पताल बिहार में इस यात्रा के खर्च पर बन सकता है। यानी कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, ना कि राजनीतिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए कोई मुख्यमंत्री अपनी यात्रा पर इस तरीके से खर्च करेगा। अब किसी सड़क के निर्माण में कितना खर्च होता है ये भी आपको बता देता हूं, फिर आप देखिएगा कि एक यात्रा जरूरी है या राज्य का विकास करना जरूरी है। अमूमन 1 किलोमीटर सड़क बनने में, करीब पक्की सड़क बनाने में 5 लाख से 15 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे आप नेशनल हाईवे कहते हैं, या उच्च गुणवत्ता वाली सड़क बनाने पर करीब 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। 1 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्च करीब 39 करोड़ रुपए है, जो पटना में रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच बन रही 6 लेन वाली सड़क का निर्माण इसी खर्च पर हुआ है। तो सोच लीजिए कि कितने किलोमीटर की बेहतरीन सड़कें बनाई जा सकती हैं। लेकिन फिर भी एक बार सोचिए जरा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये यात्रा क्यों हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले है। इस शीतकालीन सत्र यानी कि दिसंबर के पहले हफ्ते से ही ये यात्रा शुरू हो जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका पूरा खर्चा उठाएगा। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में महिला वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं या विधानसभा चुनाव के, उसे देखते हुए एक बात तो साफ है, चाहे कैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां हो, लेकिन महिला वोटरों का साथ पूरी तरीके से नीतीश कुमार को मिला है। चाहे वो नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर अलग अलग योजनाएं हों, या फिर चुनाव में आरक्षण जैसे जो गांव में आरक्षण देने की बात है, या फिर आंगनबाड़ी जैसी योजनाएं उन्होंने चलाई है और अलग अलग उन्हें बजट देकर काम दिया गया है। उसी तरीके से अब जो बिहार में 41% महिला वोटर हैं, उन्हें साधने की ये कोशिश है। लेकिन सच्चाई अगर आप देखें तो क्या मुख्यमंत्री महिला संवाद में हर जिले में जाकर इन महिलाओं से बात करेंगे? क्या इन समूहों से बात करेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सरकार प्रचार प्रसार करेगी कि शराबबंदी का फैसला कितना सही है। लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार को फटकार लगाई रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अपने निर्णय पर अडिग है।
एक बार फिर से नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा जब निकालेंगे तो उनकी कोशिश यही होगी कि महिला वोटरों को साधे ही, लेकिन जो खर्चा है उसे आप सोचिए जरा कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इतना बड़ा खर्च करके यात्रा निकालना चाहिए, वो भी ऐसी यात्रा जब वो चुनाव से पहले हो रही हो, या फिर विकास के कार्यों में इन पैसे को लगाना चाहिए जब राज्य बिहार जैसा हो। आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।